हम देखने वाले लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। अभी तक हमने देखा कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कौन कौन से मेथड से सॉल्व करते, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकली और क्रैमर्स रूल, ठीक है। लेकिन अभी ये जो इक्वेशंस दिए वो थोड़ा सा अलग से। अभी ये देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स और वाई, तो ये तो फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हुआ, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल है लेकिन डिनोमिनेटर में, तो ये इक्वेशंस कैसे हुए फिर? नॉन लीनियर, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, डिनोमिनेटर में x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो ये भी लीनियर इक्वेशंस नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे नॉन लीनियर इक्वेशंस है। अभी हमें क्या करना है प्रैक्टिस सेट 1.4 में, नॉन लीनियर इक्वेशंस को हमें किस में कन्वर्ट करना है? लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है। तो अभी वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखना है। इसके लिए हमें कोई तो वेरिएबल्स चूज करना है। पहला हमारा स्टेप क्या है कि वी कैन क्रिएट न्यू वेरिएबल्स। बाद में हमें क्या करना है, वो न्यू वेरिएबल्स जो है वो सब्स्टिट्यूट करना, किसमें? नॉन लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर हमारा वो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अभी वो कैसे करना है देखते हैं। पहले हमने क्या बोला कि हमें कोई तो वेरिएबल्स चूज करना है, तो ठीक है। अभी यहाँ पे हमें सेम क्या दिख रहा है? देखो, 1/x 1/y। अभी इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते? 3 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू 8, बराबर है। इसको भी कैसे लिख सकते? 5 इंटू 1/x माइनस 6 इंटू 1/y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब इसमें सेम क्या दिख रहा है हमें? 1/x 1/x 1/y 1/y। तो जो सेम दिख रहा है उसके लिए हमें कोई तो वेरिएबल्स चूज करना है। सो लेट 1/x इज इक्वल टू, हम क्या लेंगे फिर a, और 1/y इज इक्वल टू क्या लेंगे फिर b। अभी देखो, 1/x की जगह पे हमने क्या लिया? a, और 1/y की जगह पे b। तो ये दो वेरिएबल्स हमने क्या किए? क्रिएट किए। कौन से? a और b। अभी ये दो वेरिएबल्स को हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, किसमें? इन दोनों इक्वेशंस में। अभी सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा फिर? 3, 1/x की जगह पे क्या लेना है? a, 3a माइनस क्या आएगा? 4b इज इक्वल टू 8, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर? 5a माइनस 6b इज इक्वल टू 7। अभी देखो क्या हुआ फिर? क्या दिख रहा है हमें? ये क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो समझ में आया सबको? क्या किया हमने? ये इक्वेशंस कैसे थे? नॉन लीनियर इक्वेशंस थे। इसके लिए हमने कुछ तो टू वेरिएबल्स क्रिएट किए, वो वेरिएबल्स उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिला? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी इस इक्वेशंस को आप कौन से भी मेथड से सॉल्व कर सकते। एलिमिनेशन से करो, क्रैमर्स रूल से करो, ग्राफिकली करो, आंसर सेम ही आने वाला है। लेकिन सॉल्व करने के बाद अभी आपको इसका वैल्यू कौन सा मिलने वाला है? इससे आपको a का वैल्यू मिलने वाला है और b का। सपोज मानते a का वैल्यू आपको कोई तो 5 मिला है और b का 7 मिला है, ठीक। तो ये a और b का वैल्यू हुआ, लेकिन हमारा जो मेन इक्वेशन है उसमें क्या है? x और y है, तो हमें x और y का वैल्यू चाहिए। तो जो हमने सपोज किया था वो फिर से लिखना है। क्या है? 1/x इज इक्वल टू हमने क्या लिया था? a, और 1/y इज इक्वल टू हमने क्या लिया था? b। तो 1/x इज इक्वल टू a का जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे पुट करना है, तो क्या आएगा फिर? 5, और b का वैल्यू कितना आया था? 7। तो इसको फिर ट्रांसफ़र करना है, तो क्या हो जाएगा? ये 5 इधर आ जाएगा और x उधर जाएगा, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू हमारा कितना आया? 1/5, और y का वैल्यू कितना आया? 1/7। तो ये समझ में आया सबको? यहीं पे हमें रुकना नहीं है, तो हमें वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू किसका निकालना है? x और y का, ठीक है। तो ये है नॉन लीनियर इक्वेशंस का लीनियर इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करते वो हमने देखा। अभी वैसे यहाँ पे एक सेकेंड एग्जाम्पल भी है। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर्स में क्या लिया है? x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो इसके लिए हम कोई तो वैल्यू सपोज करेंगे, जैसे लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? a, और 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू हम क्या ले सकते? b। तो क्या हो जाएगा फिर? क्या आएगा? 4a प्लस
1, b इज इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसके बाद हमें किसका वैल्यू मिलेगा, a का और b का दोनों का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो a और b पे रुकना नहीं है, हमें बाद में किसका वैल्यू निकालना है, x और y का निकालना है। तो उसकी जगह पे ये पुट कर देंगे हम। ठीक है, सब्सटीट्यूट करेंगे। लेकिन ये लेने के बाद में हमें फिर से दो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया, a और b की जगह पे कोई तो वैल्यू आएगा, सपोज 5, 6 ऐसे। ठीक है, तो ये इक्वेशंस को हमें फिर से सॉल्व करने के बाद कौन सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, तो वो सॉल्व करने के बाद हमें x और y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो क्या दिया है, दो इक्वेशंस दिए। तो हमने क्या बोला था, पहले हमें क्या करना है, दो वेरिएबल्स क्रिएट करना है। ठीक है, तो क्या सेम दिख रहा है, 1/x 1/y 1/x 1/y। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। ठीक है, अभी इसमें पुट सब्सटीट्यूट करते तो क्या हो जाएगा, फिर इक्वेशंस क्या हो गया हमारे, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड क्या होगा फिर, 8a प्लस क्या हो जाएगा 5b इज इक्वल टू क्या आएगा 77। ठीक है, अभी ये सॉल्व करने के लिए आपको जो मेथड यूज़ करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले, आपको क्रैमर्स करना है तो आप क्रैमर्स रूल भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, हमने क्या बोला था, अपोजिट साइन और सेम टर्म। अभी यहाँ पे अपोजिट साइन है लेकिन सेम टर्म नहीं है, तो सेम टर्म करने के लिए हमें 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, और 5 को किससे करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है, तो क्या आएगा फिर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमारे इक्वेशंस क्या होंगे, फिर 5 2 जा क्या आएगा 10a, फिर 5 3 जा 15 माइनस 15b इज इक्वल टू 15 5 जा कितना होगा 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर इक्वेशन थर्ड। बाद में क्या होगा फिर, 3 8 जा 24 प्लस 5 3 जा 15b इज इक्वल टू 3 7 जा 21 3 7 जा 21 एंड 2 23। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अभी देखो सेम टाइम आया, अपोजिट साइन आया है, तो अपोजिट साइन होगा तो हम क्या करते हैं फिर एडिशन। सो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो इसका एडिशन करेंगे फिर, तो क्या होगा 10a माइनस 15b इज इक्वल टू 75 प्लस 24a प्लस 15b इज इक्वल टू 231। ठीक है, अभी इसका एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगा, देखो हमें कितना आएगा 4 34a माइनस 15 प्लस 15 क्या हो जाएगा एलिमिनेट इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 5 + 1 6 7 + 3 10 306। ठीक है, 34a इज इक्वल टू कितना आया 306। सो a इज इक्वल टू क्या होगा फिर 306 डिवाइड 34। ठीक है, सो 34 से अगर इसको डिवाइड किया तो देखते हैं आता है यह नंबर। अभी 34 इंटू कितना 9 किया तो कितना होता है 9 4 जा 36 9 3 जा 27 एंड 3 कितना होता है 30 306 मीन्स 34 9 जा कितना आया 306। सो a इज इक्वल टू कितना आया फिर हमारा 9। ठीक है, a इज इक्वल टू 9 आया तो बाद में क्या निकालेंगे फिर b।
तो b निकालने के लिए कौन सा भी इक्वेशन यूज करेंगे? सो फर्स्ट पुट a इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा? 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। सो 2 इंटू 9 माइनस 3b इज इक्वल टू 15। सो 9 टू ज़ा 18 माइनस 3b इज इक्वल टू 15। तो क्या हो जाएगा? माइनस 3b इज इक्वल टू 15। 18 प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। सो माइनस 3b इज इक्वल टू कितना आया फिर? -3। ओके, माइनस माइनस कैंसल। सो b इज इक्वल टू 3 डिवाइड 3। सो b इज इक्वल टू क्या होगा फिर? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। b इज इक्वल टू कितना आया फिर हमारा? 1। ओके, b इज इक्वल टू 1 आया है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर हमारा? क्या दिया था हमने? a और b का वैल्यू निकाला है, लेकिन अभी तक हमें x और y नहीं मिला है। ठीक है, तो हमने 1/x इज इक्वल टू कितना लिया था? a एंड 1/y इज इक्वल टू क्या लिया था? b। तो 1/x इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना आया? 9 1/y इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना आया? 1। ठीक है, सो ये वैल्यू ट्रांसफर करेंगे। 9 कहाँ पे आएगा? नीचे। सो 1/9 इज इक्वल टू x यहाँ पे जाएगा एंड 1/1 इज इक्वल टू y। दैट इज x का वैल्यू कितना आया हमारा? 1/9 एंड y का वैल्यू कितना आया? 1/1 कितना होता है? 1। तो समझ में आया सबको? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। पहले हमें क्या करना है? कोई तो वेरिएबल्स लेना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है, बाद में उसको एलिमिनेशन, क्रैमर्स रूल्स, कोई भी रूल से हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद वही उसका वैल्यू हमें किस में पुट करना है जिसको हमने सपोज किया था। ठीक है, अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये सेकंड एग्जाम्पल। अभी इसमें हमें सेम क्या दिख रहा है? 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई, 1/x प्लस वाई, x माइनस वाई। ठीक है, तो लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। ठीक है, तो ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? 10a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड क्या होगा? 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन यूज करेंगे। अभी यहाँ पे अपोजिट साइन है लेकिन सेम टर्म नहीं है, तो सेम आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 करना पड़ेगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा फिर? क्या मिलेगा हमें? 5 10 से कितना आएगा फिर? 15a प्लस क्या होगा? 5 2 ज़ा 10b इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। ये हुआ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, देन 15 2 ज़ा 30a माइनस 2 5 ज़ा कितना आएगा? 10b इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अभी साइंस भी अपोजिट हुए, टर्म भी सेम है, तो हम क्या करेंगे फिर? इसका एडिशन। सो एड इक्वेशन 3 एंड 4। तो एडिशन करने के बाद क्या होगा फिर? 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20 प्लस 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। तो इसका एडिशन करने के बाद क्या होगा? प्लस 10b माइनस 10b क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। 50 प्लस 30 कितना आएगा? 80a इज इक्वल टू 20 माइनस 4 कितना आएगा फिर? 16।
ओके, सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 डिवाइड 8, सो 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, तो फिर ए इज इक्वल टू कितना आया 1/5, ठीक है। नाउ पुट ए इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है फिर 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, सो 10 इंटू 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना रहेगा 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, सो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, 2b इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू 2 डिवाइड 2, सो b इज इक्वल टू कितना आएगा फिर 1, ठीक है। अभी a और b का वैल्यू मिला हमें, अभी हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। सो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू हमने क्या लिया था a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिया था b, सो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 1/5 एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो अभी हम इसको इन्वर्ट करेंगे, तो इन्वर्ट करने के बाद दोनों साइड को इन्वर्स करना है, तो क्या आएगा फिर दोनों साइड को इन्वर्स करने के बाद क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई ऊपर जाएगा, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया फिर 5, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इस इक्वेशन को हम क्या देंगे फिर इक्वेशन नंबर 5, और वैसे ये दूसरा क्या आएगा फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अभी देखो ये दोनों इक्वेशंस हम लेंगे, अब इसमें क्या दिख रहा है हमें अभी भी x और y का सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो ये सॉल्यूशन मिलने के लिए अभी ये दोनों इक्वेशंस भी हमें क्या करने पड़ेंगे फिर सॉल्व करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे सेम सेम टर्म दिख रहा है, अपोजिट साइन भी है, तो हम क्या करेंगे फिर इसका एडिशन, सो ऐड इक्वेशंस 5 and 6, ठीक है। तो अभी हम इसका एडिशन करेंगे, तो एडिशन करने के बाद देखो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसका एडिशन करेंगे, एडिशन करने के बाद y y क्या हो जाएगा एलिमिनेट, x प्लस x 2x 5 प्लस 1 6, सो x इज इक्वल टू 6 डिवाइड 2, सो x कितना आया फिर 2 1 जा 2 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू 3, सो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कौन सा रखेंगे 5, तो क्या हो जाएगा फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x कितना आया है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू कितना आएगा फिर 2। तो समझ में आया सबको क्या किया था हमने, दो वेरिएबल्स लिए, सब्स्टिट्यूट किए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उनको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, फिर हमें a और b का वैल्यू मिला, वो फिर से हमने वो जो सपोज किया था उसमें रखने के बाद हमें फिर से दो इक्वेशन मिली, तो दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट मेथड से सॉल्व करने के बाद फिर क्या मिला x और y। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर ठीक से सॉल्व किया तो आंसर आने वाला है, ठीक है। अभी हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ सी थर्ड एग्जाम्पल, अभी इसमें हम क्या करेंगे फिर क्या सेम दिख रहा है x माइनस 2 y प्लस 3 y प्लस 3, सो लेट 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू a एंड 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू b, ठीक है। अभी देखो क्या हो जाएगा फिर हमारी इक्वेशंस क्या होगी फिर 27a प्लस 31b इज इक्वल टू क्या आएगा 85, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड क्या हुआ 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, तो ये हुआ सेकंड इक्वेशन। अभी इसमें ठीक से ऑब्जर्व किया तो देखो हमने सीखा है ये अगर क्रॉस में कोएफिशिएंट्स आए तो हमने क्या देखा था, देखो यहाँ पे a का कोएफिशिएंट अभी सेकंड में b को है और b का कोएफिशिएंट a को है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 का अगर वीडियो देखा होगा पिछला वीडियो तो आपको समझ में आएगा, उसमें हमने 3 स्टेप्स देखे थे। क्या फर्स्ट स्टेप, उसके लिए हमने क्या बोला था ऐड, बाद में क्या बोला था सब्ट्रैक्ट और अगेन ऐड,
अगर ये स्टेप आपको याद होगा तो ये आएगा। तो इसको देखो अभी कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या बोला था हमने, एडिशन। सो ऐड, इसका क्या करेंगे फिर, एडिशन करेंगे। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, अभी एडिशन करने के बाद क्या आएगा देखो, 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85 प्लस 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। तो एडिशन करते हैं। अभी एडिशन करने के बाद क्या आएगा आंसर, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8, 2 प्लस 3 5, 58a प्लस 58b इज इक्वल टू 174। कितना है देखो। अभी इसको क्या बोला था हमने, एडिशन करने के बाद कोई तो सेम नंबर हमें मिलेगा, फिर हमें बाद में क्या करना है, डिवाइड। तो डिवाइड बाय क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, सेम 58। तो ये 58 के टेबल में आने ही वाले, तो डिवाइड बाय 58। अभी 58 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा देखो, 58 1 ज़ा 58, तो क्या आएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 58 3 ज़ा अगर हमने किया तो देखो कितना होता है, 174, सो 3। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बाद में हम क्या करने वाले, ऐड के बाद सेकंड स्टेप क्या है हमारा, सब्ट्रैक्ट। तो अगर इसका सब्ट्रैक्शन किया तो क्या होगा फिर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, अभी सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या होगा देखो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा फिर, 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89 माइनस 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। सब्ट्रैक्ट करना है। अभी सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमने बोला था साइंस क्या होते, चेंज होते। प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अभी साइंस चेंज होने के बाद क्या आंसर आएगा देखो, 31 माइनस 27 कितना आएगा, 4e। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आएगा, माइनस 4b इज इक्वल टू 89 माइनस 85 कितना आएगा, 4। ठीक है, अभी यहाँ पे भी देखो सेम नंबर आया, कितना आया, 4। सो हम क्या करेंगे फिर, डिवाइड बाय 4। ठीक है, अभी 4 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा देखो, 4 1 ज़ा 4, सो क्या आएगा, a माइनस b इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4। तो ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 4। समझ में आया सबको हमने क्या किया। स्टेप्स क्या बोले थे हमने, पहले ऐड, बाद में सब्ट्रैक्ट, फिर अगेन क्या करना है हमें, एडिशन। कौन सा, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का। तो क्या हो जाएगा देखो, ऐड इक्वेशंस 3 and 4। देखो क्या है थर्ड इक्वेशन, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 प्लस फोर्थ इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ऐड करने के बाद अपने आप एक टर्म एलिमिनेट हो जाता है। कौन एलिमिनेट होने वाला है, प्लस बी माइनस बी। a प्लस ए कितना आएगा, 2a, 3 प्लस 1 कितना आएगा, 4। सो ए इज इक्वल टू 4 डिवाइड 2। सो ए इज इक्वल टू कितना आएगा फिर, 2। ठीक है, अभी हम b का वैल्यू निकालेंगे। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इसमें रखेंगे 3। ठीक है, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 3। a का वैल्यू कितना है, 2 प्लस b इज इक्वल टू 3। सो b इज इक्वल टू 3 माइनस 2। b का वैल्यू कितना आया फिर, 1। ये समझ में आया, ये हमने पहले ही प्रैक्टिस सेट 1.1 में सीखा। अगर क्रॉस में कोएफिशिएंट्स आते तो 3 स्टेप्स याद रखना है। एक मीन्स एडिशन, फर्स्ट और सेकंड का एडिशन, बाद में फर्स्ट और सेकंड का ही क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। दोनों से जो इक्वेशंस मिलते हैं उसका बाद में फिर से क्या करना है, एडिशन, तभी हमें उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब अभी ए और बी का वैल्यू हमें इसमें सब्सटीट्यूट करना है। अभी देखो क्या होगा, 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या लिया है हमने, ए। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, 2। ठीक है, तो क्या होगा फिर, 1 इज इक्वल टू 2
ये x माइनस टू इस साइड लिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू क्या होगा फिर 2x माइनस टू से कितना आएगा 4। ठीक है, सो -4 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +4। तो कितना आएगा फिर 1 + 4 5 इज इक्वल टू 2x। सो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट इज x का वैल्यू कितना आया हमारा 5/2। समझ में आया। वैसे ही हमें दूसरा वैल्यू निकालना है, क्या है 1/y + 3 इज इक्वल टू b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर 1/y + 3 इज इक्वल टू b कितना आया हमारा 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर 1 इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट y + 3। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आने वाला है y + 3। सो 1 3 प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। सो 1 - 3 कितना आएगा फिर -2, दैट इज y इज इक्वल टू कितना आया -2। तो फिर सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा xy इज इक्वल टू क्या आया 5/2 और -2। समझ में आया सबको। अगर आपको ये नोट्स में लिखना है तो लिख लो। नाउ सी लास्ट एग्जांपल। अभी हमें यहाँ पे सेम क्या दिख रहा है उसको ही हमें सपोज करना है, जैसे 3x + y 3x + y। तो ये 2 को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ 3x + y को ही हमें वेरिएबल चूज करना है। तो क्या आएगा फिर लेट 1/3x + y इज इक्वल टू a एंड 1/3x - y इज इक्वल टू b। ठीक है, सो इक्वेशंस क्या होगी फिर हमारे, इसके जगह पे पूरा क्या आएगा a + b इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा फिर 1/2a, सॉरी 1/2a नहीं, क्या हो जाएगा 1/3x + y की जगह पे क्या आएगा a/2 प्लस क्या हो जाएगा फिर b/-b/2 इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, तो समझ में आया सबको हमने ये क्या किया। अभी इस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने के लिए ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो वो कैंसिल करेंगे। फिर 2 कैंसिल करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से ही करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, फिर a - b इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा फिर -1/4। कैसे देखो -1/8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। सो कितना आया -1/4। तो ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अभी देखो ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपोजिट साइन है, टर्म भी सेम है, तो हम इसका क्या करेंगे फिर एडिशन। सो ऐड इक्वेशन 1 and 2। तो एडिशन देखो कैसे होगा फिर a + b इज इक्वल टू 3/4 प्लस a - b इज इक्वल टू -1/4। इसका एडिशन करेंगे a + a क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू ये क्या होगा एलिमिनेट 3/4, यहाँ पे क्या है -1/4। सो कितना आएगा ये 2a इज इक्वल टू 3 - 1 कितना होगा 2/4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। सो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो कितना आया फिर 2a इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पे 1/2। सो a इज इक्वल टू क्या होगा फिर 1/2 यहाँ पे आपके 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 × 2 = कितना होगा 4। सो a इज इक्वल टू कितना आया फिर 1/4। ठीक है, अब ये a का वैल्यू हम क्या करेंगे फिर पुट करेंगे। सो पुट a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा a + b इज इक्वल टू 3/4। सो a का वैल्यू कितना है 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4।
सो b इज इक्वल टू क्या होगा फिर 3/4 माइनस 1/4. सो b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना होगा 2/4. सो b इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो कितना आया फिर 1/2. ठीक है, अभी हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. हमने क्या सपोज किया था 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिया था हमने a. तो a की जगह पे क्या आएगा फिर 1/4 एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिया था हमने b. तो b की जगह पे क्या आएगा फिर 1/2. तो हम इसको फिर इन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशंस क्या मिलेंगे हमें 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4. ये भी इन्वर्ट हो जाएगा और ये भी इन्वर्ट हो जाएगा. तो इस इक्वेशन को हम क्या देंगे फिर इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा इससे हमें ये भी इन्वर्ट होगा तो क्या मिलेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 2. तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 4. अभी देखो यहाँ पे ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा इन दोनों का एडिशन, क्योंकि अपोजिट साइन है और टर्म भी सेम है. सो एड इक्वेशन 1 ने क्या 3 एंड 4. ठीक है, अभी हम इसका एडिशन करेंगे तो देखो फिर क्या होगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. इसका एडिशन करेंगे तो क्या होगा 3x प्लस 3x 6x वाई वाई एलिमिनेट 4 प्लस 2 कितना होगा 6. सो x इज इक्वल टू कितना आएगा फिर 6 डिवाइड 6. सो x इज इक्वल टू कितना आएगा 1. ठीक है, वैसे ही हमें अभी y का वैल्यू निकालना है तो क्या आएगा फिर पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किस में रखेंगे फिर 3 में रखते हैं. ठीक है, इन इक्वेशन 3 तो क्या होगा फिर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. सो 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. सो 3 1 जा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. वाई इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 3. वाई इज इक्वल टू कितना आया फिर 1. ठीक है, तो फिर हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ एक्स वाई क्या आया x इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 1. ठीक है, समझ में आया सबको. अगर आपको ये लिख कर लेना है तो लिख लो.